गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सभी मेहनत करने वालों को एक नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, एक बार एक बहुत फेमस साइंटिस्ट अपनी लैब में काम कर रहे थे। अचानक उनका डॉगी दौड़ता हुआ आया और इधर उधर लैब में उछल कूद करने लगा। कभी इस टेबल से उस टेबल पे जाने लगा। उन्होंने एक दो बार उसको रोका बट वो रुका नहीं। अचानक से उनके डॉगी का पैर वहाँ पे जल रही कैंडल्स पे पड़ गया। वो कैंडल्स ने धीरे धीरे करके आग पकड़ ली। उनकी फाइल्स वगैरह रखी थी और अचानक से बूम से एक धमाका हुआ और उनकी लैब में जितना सामान था, जितनी उनकी थी, वो जल्दी से बाहर भागे। सब जल गया, सब जल के खाक हो गया। पूरी ज़िंदगी की मेहनत तबाह व बर्बाद हो गई। उन्होंने कुछ पल के लिए रुका, उस आग को देखा, अपनी मेहनत को जलते हुए देखा और शांत रहे। फिर उसके बाद वो मुस्कुराते हुए पलटे और मुस्कुराते हुए अपने डॉगी की तरफ देखा और उससे बोले, चलो अच्छा हुआ आग लग गई। ना जाने मैंने इसको बनाने में कितनी गलतियां की होंगी, इन्वेंशंस को करने में, वो भी लोगों को नहीं पता चलेंगी। सब जल के खाक हो गई। सपोज दैट अगर उनकी जगह हम या आप में से कोई होते, कितना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते, ऊपर वाले को दोष देते, शिकायतें करते और डॉगी को तो ना जाने क्या क्या कर डालते। ऊपर वाले से कहते आखिर मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। दोस्तों, हम चाहें जितना भी अपनी किस्मत को कोस लें, ऊपर वाले से शिकायतें कर लें, मगर एक बात हमारे हमेशा याद रखिए, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है और वो होकर ही रहेंगी। क्या हो जाएगा हमारे रोने से? यही सोच अगर जापानीज़ की होती तो वो ऊपर वाले से रोते रहते। जापान देश एक ऐसी जगह पे है जहाँ आए दिन भूकंप आते रहते हैं, हर तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, सुनामीज आती रहती हैं। वो तो ऊपर वाले से यही कहते हैं कि अरे हमें कैसी लोकेशन दी अर्थ पे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, आए दिन भूकंप आते हैं। लेकिन वो जापानीज़ अच्छी तरह जानते थे कि अगर हम रो लें, कितना भी कर लें, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। और इसी चीज़ को जानते हुए उन्होंने अपनी मेहनत उस तरफ की जो चीज़ें उनके कंट्रोल में थी। दुनिया को ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की कि आज बेहतरीन देशों में से एक उनका नाम आता है। उनके यहाँ अगर इस बार भूकंप और सुनामी आया, उन्होंने उससे ज़्यादा मेहनत करके ऐसे ऐसे घर, ऐसी चीज़ें डेवलप करी कि आगे उनको रोना ना पड़े, चिल्लाना ना पड़े किसी पे। तो आज देख लिए, आज हम सब जानते हैं जापान किस जगह पे खड़ा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग। यही सोच होनी चाहिए। आपने आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हमारी हार्ट बीट जो है वो कैसे चलती है, अप एंड डाउन ऐसे चलती है ना, कि सीधे में चलती है। अप एंड डाउन का मतलब होता है हम लोग जिंदा हैं, जी रहे हैं। और पैरेलल लाइन में जब लाइन चली जाती है, इट मीन्स द एंड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी ख़त्म। अरे ऊपर वाला भी तो यही मैसेज देना चाहता है कि भैया जब तक लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे, तुम कुछ सीखोगे और ज़िंदा रहोगे। और अगर पैरेलल और सीधा चलना है तो यानी द एंड ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी में कुछ भी सीधा नहीं है, कोई सीधा रास्ता नहीं है। फिर रोना कैसा, किसी को दोष देना कैसा? अच्छा, मान लीजिए आपकी हीरोइन यानी कि ज़िंदगी आपको धोखा दे देती है, आपसे ब्रेकअप कर लेती है, तो आप क्या करेंगे? हैं? रोएंगे, चिल्लाएंगे, ऊपर वाले को शिकायतें करेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अब तो सारा कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, अपने को नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरों के लिए नुकसान पहुंचाएंगे, या कुछ संभल कर, उससे उबर कर, जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है, इस सब बंदिशों को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और फेल्योर से सक्सेस तक का जो रास्ता है वो तय कर लेंगे। ये आपके ऊपर है। आप हर्डल्स को पार कीजिए, आप बिलियनियर बनिए, मिलेनियर बनिए, आप यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस बनिए। इस ऑल अप टू यू, आपके ऊपर है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। अंधेरों में खोना चाहते हैं कि दुनिया पे छाना चाहते हैं, ये अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।